नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। ये कहानी है किस्मत बेग की। शुरू कहां से होती है? तुम्हें इतना गहरा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर सकोगे। ये कहते हुए हत्यारों ने किस्मत बेग के पैरों पर गोली मार दी। किस्मत दर्द से सिहर उठी और अपने बच्चों का वास्ता देने लगी, लेकिन हत्यारे नहीं रुके। उन्होंने फिर पैरों पर एक और गोली चलाई। पैर बचाने के लिए जब किस्मत ने हाथ आगे बढ़ाए तो अगली गोली उनके हाथ पर मारी गई। अब खून से लथपथ किस्मत जिंदगी और रहम की भीख मांगती रही, लेकिन कातिलों ने उनकी एक ना सुनी और उनके शरीर को लगातार गोलियों से छलनी कर दी। किस्मत बेग पाकिस्तान की डांसिंग डॉल कही जाती है। स्टेज शो के दौरान उनका नाम पुकारा जाना ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए काफी होता था। कभी दो वक्त की रोटी को मोहताज किस्मत को हुनर की बदौलत चंद सालों में ही रुतबा, शोहरत, ऐशो आराम भरी जिंदगी मिली, लेकिन निजी जिंदगी की उथल पुथल ने उनकी जिंदगी चंद सालों में ही समेट कर खत्म कर दी और 23 नवंबर 2016 को उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। साथी कलाकारों ने जलन में उनकी हत्या करवाई, लेकिन जब हत्या की असली वजह सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल किस्मत बेग का जन्म 1981 में लाहौर के पास स्थित गुजरानवाला के एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता मोहम्मद गोश की मामूली कमाई से दो वक्त की रोटी नसीब होती थी। किस्मत की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम सितारा बेग। तो जब किस्मत टीनेज में ही थी तो उनके पिताजी गुजर गए। पिता के अलावा घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। ये वो दौर था जब माँ और बहन सितारा के साथ तंगहाली में गुजारा करना भी मुश्किल था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते जाहिर तौर पर किस्मत ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। अब साल 2007-8 के आसपास की बात थी कि कमाई के लिए किस्मत बतौर डांसर काम करने लगी। देखने में बेहद खूबसूरत, गोरी रंगत, तो देखने वाले एकटक देखा करते थे। इस बात का फायदा उठाने के लिए स्टेज शो के ऑर्गेनाइजर उन्हें अब ज्यादा समय तक मंच पर रखने लगे थे। वो डांस करती और डबल मीनिंग से भरपूर डायलॉग से लोगों को जमकर हंसाती थी और एंटरटेन करती। अब चंद सालों में ही किस्मत की गिनती मशहूर डांसर्स में होने लगी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरानवाला जैसे कई शहरों में घूमकर उनकी टीम शोज किया करती थी, जिसके शहर भर में पोस्टर भी लगाए जाते थे। अब कुछ समय बाद गुजरानवाला के नाम कमाने के बाद किस्मत ने 2012 में लाहौर के मुगलपुरा इलाके में किराए पर घर लिया। लाहौर आते ही किस्मत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। उन्हें पश्तो सिनेमा और पाकिस्तानी टीवी शोज में भी जगह दी जाने लगी। इसी बीच उन्होंने अपनी डांस की सीडी भी निकाली जो पाकिस्तानी मार्केट में काफी बिकी और इसका सीधा फायदा किस्मत बेग को हुआ। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कमाई भी बढ़ने लगी। कभी जर्जर घर में दो वक्त की रोटी की मोहताज किस्मत ने लाहौर के पोश इलाके में घर खरीद लिया और बीतते समय के साथ साथ किस्मत की जिंदगी बेहद लग्जरी होती चली गई। अब फैसलाबाद के एक रईस बिजनेसमैन राणा मुजम्मिल उनके शो ऑर्गेनाइज करवाने में पैसे दिया करते थे। इसी सिलसिले में एक बार किस्मत बेग की उनसे मुलाकात हुई। समय के साथ राणा मुजम्मिल किस्मत बेग को इस कदर पसंद करने लगे कि उन पर अपनी दौलत लुटाने में भी नहीं कतराते थे। उन्होंने किस्मत को लाहौर में घर, कार और हर तरह की सुख सुविधा मुहैया कराई। नतीजन किस्मत भी उन्हें चाहने लगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक किस्मत बेग ने राणा मुजम्मिल से शादी भी की थी, जिससे उनके दो बच्चे भी हुए थे। शादी के चंद साल ही बीते थे कि किस्मत और राणा मुजम्मिल के बीच मतभेद होने लगे। अब शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग रहने लग गए। राणा मुजम्मिल फैसलाबाद में रहते थे और किस्मत बेग लाहौर में रहती थी। अब अलग होने के बाद राणा मुजम्मिल ने जब किस्मत से शोज करने के लिए बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बीच खबरें रही कि किस्मत बेग अपने पर्सनल असिस्टेंट अली भट्ट से रिश्ता रखती हैं। दोनों हर समय साथ ही रहा करते थे, जिससे खबरें और पुख्ता होती चली गई। अब किस्मत के आने से कई जमी जमाई डांसर्स का काम बंद हो गया था, जिससे कई डांसर्स उनसे चिढ़ती थी। कई बार उन्हें साथी कलाकारों से भी झगड़ा हुआ और साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। ये बात है नवंबर 2016 की, जब एक प्रोग्राम से लौटते हुए किस्मत ने देखा कि कुछ बाइक सवार उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने घर पहुंचते ही मां से कहा कि कुछ लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं और तब से ही किस्मत थोड़ी डरी सहमी सी रहने लगी। 22 नवंबर को भी किस्मत की कार पर हमला हुआ था, जिसमें कि वो बड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपने घर पहुंची थी। अब 23 नवंबर को लाहौर में किस्मत बेग अपने स्टेज शो में पहुंची थी और जैसे ही उनकी कार घर के लिए रवाना हुई, थिएटर में उनका इंतजार करने वाले हमलावरों ने पीछा करना शुरू कर दिया। किस्मत की कार हरबंसपुरा पहुंच चुकी थी, जहां उनका घर था।
घर से चंद मीटर ही बचे थे कि बाइक सवारों ने उनकी कार रुकवा ली। जब अली भट्ट ने डर के कार के शीशे नहीं नीचे किए, तो उन लोगों ने कार के शीशे फोड़ दिए। शीशे फोड़ते ही उन लोगों ने किस्मत बेग के पैर पकड़े और उन्हें घसीट कर कार से बाहर ला फेंका। हालांकि किस्मत ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन 3 हमलावर उन पर हावी हो चुके थे। सबसे पहले उन लोगों ने अली भट्ट पर गोली चलाई, जिससे वो जख्मी हो गए और अगला निशाना बनी किस्मत बेग। 3 हमलावरों में से एक ने किस्मत से कहा कि तुम्हें ऐसा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर सकते, और ये कहते ही उन लोगों ने किस्मत के पैर पर गोली चला दी। किस्मत दर्द से करा रही थी और जान बख्शने की मिन्नतें मांग रही थी। दूसरी गोली भी पैर पर ही मारी गई, मानो हमला करने का मकसद ही उनके पैरों को जख्मी करना हो। जैसे कि किस्मत ने पैर बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उनके हाथ में गोली मार दी गई और फिर उनके शरीर पर एक एक करके लगातार 8 गोलियां चलाई गई। अब हमले के बाद तीनों सारा कीमती सामान लेकर भाग निकले। उनके निकलते ही खून से लथपथ किस्मत ने अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड से मदद के लिए बुलाया और गार्ड किस्मत और अली को सर्विस अस्पताल ले गया, जहां 8 घंटे की सर्जरी के बावजूद किस्मत को बचाया नहीं जा सका। हालांकि चंद घंटों में ही अली भट्ट जो है वो खतरे से बाहर आ गए। अब इस हत्याकांड की खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैली। ये पहला मामला नहीं था जब किसी पाकिस्तानी कलाकार की हत्या हुई थी। इससे पहले भी 15 जुलाई 2016 को ही एक्ट्रेस और मॉडल कंदिल बलोच की हत्या की गई थी। वहीं टीवी एंकर सना फैजल भी चंद दिनों पहले ही मारी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिरा, यास्मीन, करिश्मा, संगम, आरजू और ऐसी न जाने कितनी दर्जनों एक्ट्रेस थी जिनकी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हत्या कर दी गई। अब ऐसे में किस्मत की मौत से सभी कलाकार सुरक्षा के मद्देनजर चिंतित हो गए। कई कलाकारों ने किस्मत के परिवार के साथ मिलकर कनाल रोड पर प्रोटेस्ट कर कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने और कलाकारों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। लेकिन अब इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी जो है वो सीआईए यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई। शुरुआती जांच में पाया गया कि किस्मत बेग के साथी कलाकारों ने जलन में उनकी हत्या करवा दी। लेकिन इस मामले में एजेंसी ने उनके साथ काम कर चुकी महानूर से भी घंटों पूछताछ की थी, लेकिन इसमें नतीजा कुछ नहीं निकला। साथ ही पुलिस को किस्मत बेग के साथ मौजूद उनके पीए अली भट्ट पर भी शक था। इसी बीच फैसलाबाद में हुई एक छापेमारी में 3 गनमैन की गिरफ्तारी हुई और तीनों ने पकड़े जाते ही किस्मत बेग के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उनका ये इकबाल जुर्म हैरान कर देने वाला था। दरअसल गिरफ्तारी के बाद उन आरोपियों ने बताया कि उन्हें इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे। रकम देने वाला कोई और नहीं बल्कि किस्मत का पूर्व पति राणा मुजम्मिल था। जब राणा मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो उसने कहा कि वो किस्मत को मरवाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि किस्मत के पैर खराब कर दिए जाएं जिससे वो कभी डांस ना कर सके। अब राणा मुजम्मिल के बयान के अनुसार उसे इस बात का गुस्सा था कि किस्मत का उसके पीए से संबंध था और उसने फैसलाबाद आकर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से तंग आकर किस्मत की मां ने कातिलों को कोर्ट में माफी दे दी। सभी कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। खबरें तो यहां तक रही थी कि परिवार ने कातिलों की दौलत से और ताकत से डरकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है। हालांकि उनका परिवार इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है। तो ये थी पाकिस्तानी डांसिंग डॉल किस्मत बेग की हत्याकांड की कहानी। कैसे सिर्फ उनके पति ने उनके एक ऑफर को ठुकरा देने के चलते ही सोचा कि क्यों ना उसका करियर ही तबाह कर दिया जाए, क्यों ना उसके पैर ही खराब कर दिए जाए ताकि वो उम्र भर कभी डांस ही ना कर सके, जिसकी बदौलत उसे दौलत, शोहरत और नाम, रुतबा, पैसा मिला था, क्यों ना उसी जड़ को खत्म कर दिया जाए। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।